तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो देखिए आज का जो न्यूमेरिकल है वो ये कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच, क्या बोला, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी प्राप्त करनी है। यानी कि ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, यहाँ पे है देखो बीच की दूरी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बीच की दूरी के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं आर। तो देखिए हमें यहाँ पे निकालना क्या है, आर निकालना। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय हम उन चीज़ों को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो क्या है, क्या निकालना है, किसके बारे में बात कर रहा है, आर निकालना है। फिर उन्होंने बताया इनके बीच के जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल यानी कि एफ उन्होंने क्या बताया, प्रोटॉन के भार के बराबर है, प्रोटॉन के भार। अब देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान तो ये होता है और जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो ये, तो प्रोटॉन का भार क्या होता है, तो प्रोटॉन का जो भार के बराबर, यानी कि आपको प्रोटॉन का जो भार निकालना है वो कैसे निकालेंगे आपको पता होगा। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है भार निकालने के लिए, mg। क्या होता है फॉर्मूला आपको, F बराबर mg। लेकिन अब ये प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए Fp लगा दें। यानी ये हमको उन्होंने दे दिया है कि जो प्रतिकर्षण बल है, ये जो प्रतिकर्षण बल है यानी किसकी बात हो रही है, F। उसके बाद बताया प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो प्रोटॉन का भार ये होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान और भार दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो प्रोटॉन का हमने यहाँ पे द्रव्यमान निकाला और भार निकालने के लिए द्रव्यमान में हमें गुरुत्वाकर्षण का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अब ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, कोई नहीं, मेरी फर्स्ट ईयर वाली वीडियो में आप ये देख सकते हो जब मैं अपलोड करूंगा। तो अभी देखिए अभी ये तो हमारा एफ हो गया, यानी कि एफ की वैल्यू आपके पास है। अब एक चीज और यहाँ पे बात आ रही है, दो प्रोटॉन, क्या बात हो रही है, दो प्रोटॉन। तो जब दो प्रोटॉन है तो यानी कि जो आपका क्यू है, क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्यू इक्वल टू होता है एन ई। अब यहाँ पे बोले दो प्रोटॉन, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो यहाँ एन इक्वल टू 2 रखेंगे, नहीं रखेंगे। उन्होंने क्या बोला, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी। अब मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे दो प्रोटॉन होंगे इस तरह से, एक ये रहा, एक ये रहा प्रोटॉन। तो कुल मिलाकर के एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है, ओके। ये दोनों हमारे प्रोटॉन हो गए। अब प्रोटॉन ये और प्रोटॉन ये, यानी कि एन बराबर एक हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। तो इस एन के लिए हमारा क्या होगा, एक रखा जाएगा, यानी Q1 इक्वल टू NE। और इसी तरह हम बोल सकते हैं Q2 को, यहाँ पे मन में देखिए तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू NE। इट्स मीन E की वैल्यू आप लोगों को पता है, एक की बात हो रही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो ये तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से हो गया। और मुझे ज्ञात क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, दैट मीन्स आर। तो अभी कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यानी अभी मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, मुझे वैल्यू निकालनी है आर स्क्वायर की, ठीक है। तो हमारा इसे थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये आपका डिनोमिनेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाता है और ये डिनोमिनेटर नीचे हो जाता है। दैट मीन्स आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन में F, ओके। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने में क्या है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है और सही तरीके से वैल्यू रखना है, क्योंकि अगर आप वैल्यू सही नहीं रखोगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे। न्यूमेरिकल्स में इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ तो रहेगा। Q1 Q2 दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो दो हैं एक जैसे हैं तो मैंने थोड़ा सा इजी रखा है जिससे आपको थोड़ा सा सॉल्व करके समझाया जा सके। चलिए F की वैल्यू हमारे पास m/g, MP का मान देखो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल में दे दिया गया है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन
1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9.8। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए मैं आज जो अभी इस न्यूमेरिकल में जो आपको दे रहा हूँ ट्रिप्स वो एकदम नॉर्मल है। उसको करने के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं लगाऊंगा, जिस तरीके से बच्चे लोग करते हैं उसी तरीके से करेंगे। क्योंकि जब भी टफ न्यूमेरिकल हो बच्चे लोग सोचते हैं मुझे आता नहीं है, तो मैं इसमें सिर्फ नॉर्मल तरीका करूँगा, कोई खास स्पेशल तरीका नहीं करूँगा। तो देखिए, तो जितने भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जितने भी नॉर्मल नंबर्स होते हैं यानी 10 की पावर्स वाले हैं वो उनको अलग करना है, और जो नॉर्मल हैं उनको अलग करते हैं। यानी कि इधर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 एंड डिनोमिनेटर में आप देख लीजिए 1.67 इंटू 9.8 इंटू देखिए 10 टू द पावर 9 ये वाला, और ये 19 टू टाइम होगा, 19 और 19। अब ये बोलेंगे 2 टाइम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है और स्क्वायर होने की वजह से ये भी 2 टाइम किया गया है। तो अब देखिए डिपेंड आप पर करता है कि आप इसे कितना स्पेशल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए 2 डिजिट इसको बाद डेसिमल, इस डेसिमल से क्या मैं इसको और इसको हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। अब ये एक डेसिमल है, अगर ये एक डेसिमल यहाँ से हटेगा तो ऊपर प्लस का 1 लग जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे प्लस का 1 लग जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सपोज दैट हमारा लिखा हुआ है 1/10, इसका मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -1। अब 10 टू द पावर -1 ये तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.1। यानी कि नॉर्मल पोजीशन, इससे जब हमें पॉइंट हटाना होता है तो वो माइनस की पावर चढ़ता है। और अगर ये आपका नीचे की ओर है और फिर ऊपर ले जाना है तो प्लस में हो जाता है। देखिए मैं कैसे इसको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज कर लीजिए मेरा यहाँ पे 1/0.1 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा इसको क्या हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1। अब ये हमारा ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +1। हालांकि +1 शो नहीं करते यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो तो पॉज करके वीडियो को आप लोग इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलिए अभी देखिए मल्टीप्लाई करने की बात आई, तो देखिए मल्टीप्लाई क्या करना है, 9 का तो 9 ही रखेंगे, 16 इंटू 16 यानी 2 5 6। ये बच्चा लोग आपके तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, देखिए 167 में 98 का मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है उस तरीके से मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगे, तो क्या करना है इस 98 को आप थोड़ा सा मैथ्स में देखिए इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब इस तरह से करेंगे तो हमारा क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो तो क्या आएगा 16700 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2, 1 3। अब हमें इससे से माइनस कर देना है तो हमारा क्या आएगा 6, 9 से 3 जाएगा तो 6। अब क्या होगा, यहाँ क्या बचा हमारे पास 6 से 3 जाएगा तो 3 एंड ईजिली यहाँ पे क्या होगा 6 1। तो हमारा यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 6 3 6 6 इंटू 10 टू द पावर अब कितना यहाँ पर होगा, देखिए 9 1 10, 9 1 10। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी, ये 10 टू द पावर -27 लिखा हुआ है, ये मैंने नीचे यहाँ कहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, तो ये भी आपको ऊपर चढ़ाएगा तो यहाँ पे प्लस का 27 और होगा। देख लीजिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखना भूल गया तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ओके चलिए अब हमारा क्या होगा, फिर से ध्यान देते हैं, चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं 19 19 38 और ये 9 10 और ये आपको हो गया प्लस का 37। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए
तो अभी क्या करना है, मेरे को इन दोनों को गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 9 का 256 में मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 256। मैं फिर वही आपको तरीका सिखाऊंगा। 9 को हम क्या मानते हैं, 10 - 1 मान लें, 256 तो क्या होगा 10 में जब इसका मल्टीप्लाई होगा 256, एक 0 है 0, 256। अब क्या करेंगे 2560 से 256 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो हम यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लाई की पोजीशन में r स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आया 2304 होल अपॉन 16366। और इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। आप लोगों को मल्टीप्लाई अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके बैक में जा करके देख सकते हो। इनटू देखिए 37 जाएगा तो 10 टू द पावर -1। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊं किस तरीके से इसको करना है। यहाँ पे -1 आ गया, अब हमें इससे से करना है डिवाइड। क्या करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन चलिए आपको डिवाइड करना सिखाते हैं, क्योंकि ये जब इस तरह बड़ी कैलकुलेशन आती है तो सबको परेशानी होती है। 16366 से 2304 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 4 हैं, 5 4 यानी डेसिमल 0 लगाएंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा के 1 दशमलव बढ़ा के हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 16366। देखिए हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डिवाइड क्यों सिखा रहा हूँ। मैं इसलिए सिखा दे रहा हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज इसमें एक न्यूमेरिकल में आप लोग सब कुछ सीख जाओगे कैलकुलेशन करने का। ठीक है, फिर इसके बाद में और दूसरा तरीका सिखा देंगे, फिर कंटिन्यू अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 7 होगा, ना कह रही है तो इसलिए यहाँ पे 6 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। अब देखिए 0 लगाएंगे, डेसिमल करना कितने बार आएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 4 6 24, 6 24 26, 4 3 12, 14, 4 6 24, 24, 4 1 6। चलिए माइनस करते हैं इसको, 6 7 2 और यहाँ पर आपका आएगा 1। तो अभी देखिए डेसिमल लगा तो 0 बढ़ाना है, ये इससे छोटा है, इससे ये छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे। अभी कितने टाइम जा रहा है, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 16 7 जा करेंगे, माइनस करेंगे इसे, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 3 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 1। अब देखिए एक डेसिमल और जाएगा, अभी चांसेस 7 टाइम और जाए हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए अब इतना ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना करते नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों से खाने के इतना कर दिया। ठीक, जो भी है बोलो, मतलब फोकस हमारा ये हुआ, डिवाइड करके हमारा ये आया। तो चलिए डिवाइड करके ये आ गया है, तो हमें इसी को हाईलाइट करना है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमें इतना ही करना है, इतने से अब हमारा डिवाइड होकर काम हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे अब इरेज कर रहा हूँ। चलिए तो देखिए हमारा अब यहाँ पे r स्क्वायर लगा है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ, हमारा यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, और ये जो मैंने लिखा हुआ इसको मैं यहाँ पे अंदर लिख दे रहा हूँ 0.14077 इंटू 10 टू द पावर -1। तो अभी देखिए -1 लगा हुआ है ना, तो उसको मैं और एक स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.014077। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पीछे से बताया क्यों कैसे ये किया गया है।
अब देखिए मैं आपको ये जो लिखा हुआ है वर्गमूल के अंदर, इससे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बाहर आना है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे भी फंस जाता है जाके कि उनको वर्गमूल निकालना नहीं आता है। तो बेसिकली चलिए समझ लीजिए, इसको भी मैं एरेज कर देता हूँ क्योंकि इसको मैंने राइट डाउन कर लिया हुआ है, किया हुआ है। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान दीजिएगा 0.014077। देखिए इसमें क्या होता है, डेसिमल के बाद में हमें पेयर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं बच्चा? पेयर। मैंने पेयर बना लिए। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यानी 1 डेसिमल से डेसिमल हो जाएगा, 1 1 जा 1 1, यहाँ पे आपका 40 कॉमन हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे कितने टाइम जा रहा है? 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम जाएगा तो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमें इसमें 1 टाइम ही जाना है, 1 1 1। देखिए इसमें क्या होता है, हमें स्क्वायर बनाना होता है, तो जितना हम लोग यहाँ लेते हैं, जितना यहाँ रखते हैं, उसका ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा 21 आ गया। यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा? आपका आएगा 9, आ जाएगा 1, 877 हमारा यहाँ कॉपी हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे 22 हो गया। अब हमारे कुछ ऐसा यहाँ पे पुट करना है जिससे हमारा ये आ जाए, इसके नियर अबाउट पहुँच जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा काम की कोशिश ये करना है, जिसको हम इसको 2 डिजिट हाइड कर लेते हैं और यहाँ पे 1 डिजिट हाइड करना है। 2 9 जा 18 हो रहा है, तो मैं 9 जा ना करके इसको 8 जा करता हूँ। ओके, 8